वीडियो का थंबनेल देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी चमत्कारिक शक्ति है। लेकिन प्यारे मित्रों, ये शक्ति आपके अंदर भी है। ईश्वर ने हमारे शरीर को दो भागों में बांटा है और दो भागों में बनाया है। एक भाग बाहरी होता है जो दिखाई देता है, जैसे आँख, नाक, मुख, पेट, पैर और हमारे बाहरी अंग जो हम देख सकते हैं। और दूसरा भाग आंतरिक होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, जैसे हमारा मन, हमारी बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि। इसको महसूस किया जा सकता है। योगी और ऋषि मुनि ही ध्यान के द्वारा इन्हें जागृत कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़े से नियमों का पालन किया जाए तो हर एक व्यक्ति इनको जागृत कर सकता है। गजब की बात है कि हमारा आंतरिक शरीर का हिस्सा किसी मशीन या किसी माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। वो शक्ति है हमारा मन। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन में ठान लोगे तो मिल जाते रघुवीर। लेकिन ये मन दिखाई क्यों नहीं देता? तो मित्रों, इसको महसूस करने के लिए हमें थोड़ा आंतरिक जाना होता है। ब्रह्म ऋषि श्री देवरा बाबा कहते हैं, अगर मन शुद्ध नहीं हो तो ध्यान अवस्था में भी ध्यान का आनंद नहीं आता। लेकिन प्रश्न ये है कि मन की शक्ति को जागृत कैसे करते हैं, इसको शुद्ध कैसे किया जाता है? तो इसका भी उत्तर श्री बाबा ने ही बताया है। संसार में दो ही वस्तु मन के पतन होने का कारण है, कुसंग और अखाद्य सेवन। कुसंग यानी गलत संगति। ऐसे लोग जो नेगेटिव विचार वाले होते हैं, दूसरों की बुराई या दूसरों से चिढ़ते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही सामने मीठा मीठा बोलते हैं। ऐसे मतलब रखने वाले लोग स्वार्थी हैं और ऐसी ही कुसंगति होती है। ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। दूसरा कारण है भोजन। अपने भोजन को हमेशा सात्विक रखना चाहिए। सात्विक का मतलब है सादा भोजन, जो पवित्रता से बनाया गया हो, जो आपके शरीर और मन को ऊर्जावान बनाए। कहते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा ही होगा मन। शरीर को स्वस्थ बनाएं और जैसे शाकाहारी भोजन, रोटी, सब्जी, फल, सलाद, दूध, दही, घी, ये सब सात्विक आहार हैं। इनसे शरीर पुष्ट होता है और प्राण बनता है। उसी प्राण की ऊर्जा से हमारा मन परिपक्व होता है। भोजन को हमेशा भगवान का भोग लगाकर ही खाना चाहिए। अगर आपने अपने जीवन में ये दो चीज़ें ठीक कर लीं तो आपके अंदर की शक्ति यानी आपका मन कड़ी से कड़ी कठिनाई या बड़ी से बड़ी बाधाओं में भी आपको हारने नहीं देगा। आप जीवन के इस संग्राम में वीर योद्धा की तरह लड़ोगे। इसका छोटा सा प्रमाण है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो बचपन से ही बहुत गरीबी झेलने के बाद भी भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गईं। ये इतना आसान नहीं था। उनका जीवन उतार चढ़ाव से भरा था, लेकिन बचपन से ही अध्यात्म में रुचि होने के कारण उन्होंने ध्यान का सहारा लिया। ध्यान के सहारे और सही संगति के सहारे उन्होंने अपने मन को कभी कमजोर नहीं होने दिया। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म उड़ीसा राज्य के एक आदिवासी परिवार में हुआ था। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम ने रावण को मारने के लिए वन गमन किया था, तो आदिवासी महिला माता शबरी
भगवान की परम भक्त कहलाईं। भगवान श्री राम ने भी बिना किसी भेदभाव के उनके दिए हुए झूठे बेर खाए थे। भगवान निष्पक्ष हैं, तो संसार में आगे बढ़ने के लिए प्रभु की तरह हर मनुष्य को भी निष्पक्ष होना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के एक गांव में हुआ था। एक गरीब आदिवासी परिवार में, जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके घर की पुत्री एक दिन भारत की प्रथम नागरिक बनेगी। उनके पिता का नाम विरंची नारायण टुंडू था। उनके दादा और उनके पिता दोनों ही उनके गांव के प्रधान रहे हैं। श्री द्रौपदी माता का विवाह श्यामचरण मुर्मू से हुआ था। उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुई। दुर्भाग्यवश दोनों बेटों और उनके पति तीनों की अलग अलग समय पर अकाल मृत्यु हो गई। ऐसे हालात में भी वे आगे बढ़ती रहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने मन की शक्ति से, जिसने उनको कभी गिरने नहीं दिया। और वो मन मजबूत हुआ उनके निरंतर ध्यान के अभ्यास से। कोई भी व्यक्ति जो मानसिक रोगों का शिकार है, उसको ध्यान अवश्य करना चाहिए। उनकी पुत्री विवाहिता हैं और भुवनेश्वर में रहती हैं। द्रौपदी मुर्मू ने एक अध्यापिका के रूप में अपना व्यावसायिक जीवन प्रारंभ किया था। इसके बाद वे धीरे धीरे राजनीति में आ गईं और एक दिन भारत की राष्ट्रपति चुनी गईं। इतनी महान उपलब्धि होने के बाद भी वे बहुत सरल हैं। ये बात ये बताती है कि प्रत्येक मनुष्य को जिसे आगे बढ़ना है, बहुत नम्र और सरल होना चाहिए। साथ ही साथ अपने मानसिक संतुलन को ध्यान के द्वारा सबल और मजबूत बनाना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू जी की ये कहानी हमको यही सिखाती है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, कठिनाई कितनी भी कड़ी क्यों ना हो, हमें अपने लक्ष्य पर चलते रहना चाहिए। एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। जय श्री राम। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। राधे राधे।